Hey friends, today we are going to talk about the मुंडा रिवोल्ट। इससे पहले मैंने ट्राइबल रिवोल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्री 1857 और पोस्ट 1857 ट्राइबल रिवोल्ट की कंपैरिजन की थी। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है बिरसा मुंडा रिवोल्ट। क्या कंट्रीब्यूशन रहा बिरसा मुंडा रिवोल्ट का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और कैसे ये बाकी रिवोल्ट से थोड़ा अलग है, इसकी भी चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। बिरसा मुंडा 1875 से 1900 ये इनका पीरियड रहा था और ये फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड ही वॉज अ रिलीजियस लीडर जिन्होंने मुंडा रिवोल्ट को बेसिकली लेड करा था। इनफैक्ट मुंडा रिवोल्ट को हम उलगुलान भी कहते हैं। उलगुलान जो है इट्स अ लोकल टर्म जिसका मतलब होता है द ग्रेट रेबिलियन। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बेसिकली हैपेंड इन दी छोटा नागपुर रीजन, जो झारखंड का बेल्ट है, छोटा नागपुर रीजन, वहीं पे ये होता है। ये स्ट्रगल फ्यूडल लॉर्ड्स, मनी लेंडर्स और बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ थी। तो जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे, जो बेसिकली जमींदार थे, जो मनी लेंडर्स थे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जिनका एक नेक्सस था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इस नेक्सस के खिलाफ ये बेसिकली एक रिवोल्ट था जिसके द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था ट्राइबल पीपल को। इनफैक्ट इस रिवोल्ट की लीडरशिप के दौरान बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या फादर ऑफ द लैंड की भी संज्ञा दी गई। नाउ बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो बेसिकली इस रिवोल्ट के नेचर को बदलना, बिकॉज जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं ज्यादातर लोकलाइज नेचर के हुए हैं। एक लोकल मुद्दा रहा है जिसपे ट्राइबल रिवोल्ट्स करते थे, लेकिन इसको नेशनल मुद्दे के साथ जोड़ दो ना, और ट्राइबल रिवोल्ट का फिर कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट इसके बाद के जो भी रिवोल्ट हुए बिरसा मुंडा रिवोल्ट के बाद, वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ मिलते हुए जान पड़ते हैं। तो ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में रहा। मुंडा रिबेलियन जो कि 1899 से 1900 के दौरान हुआ था, बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट रहा जिसमें उलगुलान, जैसा मैंने कहा, जिससे हम ग्रेट टुम्बलट भी कहते हैं या फिर द ग्रेट रिवोल्ट की भी संज्ञा दी जाती है, जो कि एक मेजर ट्राइबल रिवोल्ट बना ब्रिटिश पॉलिसी के खिलाफ, जमींदार के ऑपरेशंस के खिलाफ और फोर्स कन्वर्जन। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो कन्वर्जन, जो मिशनरीज एक्टिविटी हुआ करती थी जिनमें फोर्स कन्वर्जन किया जाता था ट्राइबल का क्रिश्चियनिटी में, इसके खिलाफ भी ये बेसिकली रिवोल्ट रहा। इनफैक्ट बिरसा मुंडा ने मोबिलाइज करा मुंडा ट्राइब को फॉर द फाइट ऑफ देयर ओन राइट ओवर देयर लैंड against the Beth Begari system. Now, Beth Begari system again is a local term which is forced labor. जो बेगारी सिस्टम है उसी को हम बेथ बेगारी सिस्टम कहा जाता था। The rebellion was violently suppressed by the Birsas against the Birsas and the other people. तो ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को बहुत ही वायलेंटली सप्रेस करती है, बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर देती है और लेटर अंडर अ वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस 1900 में बिरसा मुंडा का डेथ हो जाता है इन दी रांची जेल। आज भी बेसिकली लोग इस जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि बिरसा मुंडा के डेथ के रियल रीजंस क्या थे। अब हम बात करेंगे ये जो मुंडा रिवोल्ट है इसका डिफरेंट एक्सपेक्ट। इसका एक एक्सपेक्ट था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। इनफैक्ट बिरसा मुंडा ने प्रोपगेट करा न्यू रिलीजियस बिलीफ एंड ये रिजेक्ट करते थे सुपरस्टिशंस को, इवन आइडल वर्शिप को भी ये नहीं मानते थे और एम्फसाइज करते थे मोनोथिज्म और द आइडिया ऑफ वन गॉड। इनफैक्ट ही चैलेंज्ड द डोमिनेंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज जिन्होंने कई सारे ट्राइबल को कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। ही एडवोकेटेड ट्राइबल यूनिटी एंड रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड कस्टम। ये मानते थे कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है, कस्टम है, उसका कुछ पर्पस है और उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा मूवमेंट ट्राइबल राइट्स और ट्राइबल पॉलिसी को प्रभावित करता है, इतना हद तक प्रभावित करता है कि इस मूवमेंट के बाद ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, जिसको सीटीए कहते हैं, 1908 को पास किया गया जिसने प्रोटेक्ट करा ट्राइबल लैंड राइट्स को। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मूवमेंट ने सारे फ्यूचर के ट्राइबल मूवमेंट जैसे टाना बगट मूवमेंट है उनको भी बेसिकली जो है वो एक तरह से प्रमोट करा, उनको भी बेसिकली एक तरह से हिम्मत दी। इंपॉर्टेंस क्या है बिरसा मूवमेंट का और सांथाल पारंगना रीजन में और झारखंड जो एरिया है उसमें? इनफैक्ट जो बिरसा है ये सिंबल ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड प्राइड ये बन चुके हैं। इनफैक्ट ही इज रिगार्डेड एज फोक हीरो
not only among the Mundas, but even among the Oraons, not only among the Oraons, but also among the Santhal. तो सांथाल हो, मुंडा हो, ओराव हो, इस क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए ही इज अ फोक हीरो. इनफैक्ट जब झारखंड बिकेम अ सेपरेट स्टेट इन 2000 तो उन्हें आइकन ऑफ द ट्राइबल रेसिस्टेंस के रूप में देखा गया. इनफैक्ट आप झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट चले जाएं वहां पे जरूर एक मुंडा चौक आपको मिलने वाला है. इनफैक्ट इसका पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी रहा. इनफैक्ट जो बिरसा मुंडा है इसे सिंबलाइज किया गया झारखंड के अलग अलग मेजर प्लेसेस में. जैसे अगर आप रांची एयरपोर्ट जाएं तो आप रांची एयरपोर्ट में देखेंगे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है. इनफैक्ट उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि है 15 नवंबर उसे सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, दैट इज ट्राइबल प्राइड डे. जो ट्राइबल ऑटोनॉमी मूवमेंट बिरसा मुंडा ने शुरू करी वो बेसिकली झारखंड में, छत्तीसगढ़ में आज भी इंस्पिरेशन ड्रॉ करता है फ्रॉम हिज लीडरशिप. नाउ अब सवाल आता है कि कैसे ये जो बिरसा मुंडा मूवमेंट है अदर ट्राइबल मूवमेंट से अलग है. सबसे पहली बात, बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट का फ्यूजन है. इसमें एक एक्सपेक्ट रिलीजियस है, दूसरा एक्सपेक्ट पॉलिटिकल, इसका फ्यूजन है. अनलाइक जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में तो संथाल रिबेलियन जो 1855-56 के आसपास था, या कोल रेबेलियन की बात करें जो 1831 से 1832 के आसपास था, जो कि बेसिकली प्राइमरीली इकोनॉमिक अपराइजिंग था. तो इकोनॉमिक रीजन चाहे टैक्स कलेक्शन हो गया या लैंड के ऊपर जो है ये बेस था. बट बिरसा मूवमेंट हैड अ स्पिरिचुअल एज वेल एज रिलीजियस एक्सपेक्ट. तो एक तो डिफरेंस ये था. इनफैक्ट ही प्रेजेंटेड, जैसा मैंने बोला, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द डिवाइन लीडर एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवमेंट अट्रैक्टेड मोर फॉलोअर. एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया बिकॉज वो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान के रूप में मानते थे. इनफैक्ट इस मूवमेंट का नेचर एंटी कॉलोनियल और एंटी फ्यूडल भी हो गया. जैसे अदर मूवमेंट की बात करें तो वो फोकस करते थे लोकल ग्रीवांसेस पे, बट बिरसा मूवमेंट जो है वो बेसिकली रिबेलियन के दौरान चैलेंज करा ब्रिटिश रूल को, इनफैक्ट क्रिश्चियन मिशनरी को. तो बेसिकली इनका टारगेट बहुत ज्यादा था, बहुत ऊपर था. इनफैक्ट इसका इसी कारण से इसका लंबा इंपैक्ट हुआ, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हुआ. इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉ दैट प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड. इससे पहले और इसके बाद में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जिसने इस तरह का मेजर रिपरकशंस लेकर किया. जैसा मैंने कहा, इसने ट्राइबल नेशनलिज्म को झारखंड रीजन में और जो ट्राइबल बेल्ट के रीजन में है उसमें बेसिकली प्रमोट करा. सो ये बेसिक डिफरेंस था, ये बेसिक कंट्रीब्यूशन था बिरसा मूवमेंट का. ऐसे किसी भी मूवमेंट के बारे में, किसी भी आंदोलन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, डू कमेंट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.